मैं हूं मनीष पानोरमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात की जाएगी क्लास 12th एंड 10th की आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता किसे कहते हैं और इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आनुवांशिकता क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो बात कर ली जाए कि आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता क्या है या आनुवांशिकता किसे कहते हैं या आनुवांशिकता की खोज किसने की थी। तो आनुवांशिकता क्या है? हेरिडिटी। क्या? हेरिडिटी। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता हेरिडिटी किसे कहोगे? आनुवांशिकता या हेरिडिटी। तो मैं कह सकते हैं जीवों में या जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषण। तथा इन आनुवांशिक विशेषक से जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षणों की संपूर्ण प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन इस लेसन से पूछा जाता है कि मेंडल का पूरा नाम बताइए। तो मेंडल का पूरा नाम होता है या है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए भैया आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता क्या है या आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वे जीवों में वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं। उन लक्षणों को या उन्हें आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषक। आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। तथा आनुवांशिक विशेषक के लक्षण जब
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि आनुवांशिकता क्या है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषक। और विशेषक से जो लक्षण मिलते हैं वे जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उन लक्षणों को हम कहते हैं या उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आनुवांशिकता। अब बात आती है कि ये जो आनुवांशिकता है इसकी खोज किसने की? जी हाँ, तो आनुवांशिकता की खोज आनुवांशिकता की खोज। तो आनुवांशिकता की खोज किसने की? तो बेटा हम कह सकते हैं आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर, किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। आनुवांशिकता की खोज किसने की? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का पिता, क्या? पिता या जनक माना जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता की खोज किसने की और आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकता की खोज का श्रेय मेंडल को जाता है, इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का पिता माना जाता है। अब इसी में हम आपको पढ़ा देते हैं आनुवांशिकी क्या है, जीनेटिक क्या है। आनुवांशिकी क्या है, जीनेटिक क्या है। आनुवांशिकी मीन्स जीनेटिक, क्या? जीनेटिक। आनुवांशिकी या जीनेटिक क्या है? आनुवांशिकी या जीनेटिक किसे कहते हैं या जीनेटिक क्या है? तो देखिए जीनेटिक क्या है। हम ये कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक विशेषकों से प्राप्त लक्षणों में समानता और असमानता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। तो देख लेते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी विशेषतों से प्राप्त लक्षणों में समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीनेटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीनेटिक या आनुवांशिकी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आनुवांशिकी शब्द की खोज किसने की? आनुवांशिकी शब्द की खोज किसने की? भाई आनुवांशिकी तो आपको समझ में आया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक विशेषक से प्राप्त जो लक्षण होते हैं उनमें समानता और असमानता का अध्ययन किया जाता है। क्या समान है, क्या असमान है, उसके बीच में जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं, हेरिडिजिनेट कहते हैं। लेकिन आनुवांशिकी की खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यू बेटसन। तो डब्ल्यू बेटसन ने जीनेटिक शब्द की खोज की। ये भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि आनुवांशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आनुवांशिकी शब्द डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। किसने? डब्ल्यू बेटसन ने। और आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ये 2 चीजें आपको क्लियर हुई। अब आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा मेंडल के